कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक वितरण कितने भागों में है। पर फिलहाल आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक वितरण 7 भागों में है। उन 7 भागों को हम समझेंगे और कितना प्रतिशत और कितने किलोमीटर पर वो सातों के 7 भाग जो है फैले हैं, वो भी मैप के थ्रू समझेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आज हम एक पहली क्लास अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। एमपीजी के पूरे डिटेलिंग से आपको क्लास अब डेली यहाँ मिल जाया करेगी और पेज को फॉलो कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम मैप से समझेंगे कि कौन सा प्रदेश कहाँ पे है, यानी पठार कहाँ पे। भौगोलिक वितरण हम पठारों को समझेंगे कि जैसे आपने सुना होगा कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, इन सभी पठारों को हम समझेंगे, सात के सातों पठारों को समझेंगे। ठीक है, तो हम उन पठारों को समझेंगे कि कितने भागों में फैला है और कहाँ कहाँ और कौन कौन से क्षेत्रों में फैला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे। मैप बनाने के बाद ही हम समझेंगे कि क्या कैसा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश का। थोड़ा वेट करिए, मध्य प्रदेश का एक मैप बना लेते हैं। कुछ ऐसा है अपना एमपी। उतना अच्छा तो मैप बना नहीं है, पर बहुत ही प्रयास करूंगा कि आगे और अच्छा बनाऊं, पर ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं, हम सबसे पहले हम मध्य भारत से शुरू करेंगे। मध्य भारत का पठार आपने सुना होगा कि अब मध्य भारत का पठार है कहाँ पे, उसे हम एक लोकेशन बताते हुए चलेंगे। फिर एक एक टॉपिक उठाएंगे डेली के सातों के सात पठार को हम एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से समझेंगे और पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कौन सा। तो हमको यहाँ पे जो है एक वीट सर्कल फॉर्म से देखने के लिए मध्य भारत का पठार मिल जाता है। मध्य भारत का पठार जो है हमें इस लोकेशन पे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या, मध्य भारत का पठार। अब हम इसके क्षेत्रफल को समझेंगे कि ये कितने क्षेत्रफल भाग पर फैला हुआ है। तो इसके क्षेत्रफल को समझना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 32,890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब ये जानेंगे कि ये राज्य का कितना प्रतिशत है। तो इसका देखते हैं हम। तो लगभग राज्य का जो है, राज्य का 10.7% है। ठीक है, ये डाटा ही पेपर में पूछा जाता है, ना कि मध्य भारत का पठार कहाँ पे है ये नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछेगा कि मध्य भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्षेत्रफल लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि क्षेत्रफल ये है। तो आपको क्षेत्रफल बताना है, ना कि मध्य भारत बताना है। और उसका अगर राज्य का कितना प्रतिशत है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत जो है भाग पर है, तो मध्य भारत का पठार आपको क्या बताना है, 10.7% है। यार आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। मैं 2 बार मैप बनाऊंगा और दोनों बार आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हम अब दूसरे उसमें चलते हैं, दूसरे पठार पर। ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो हम यहाँ पे पहला डाल देते हैं कि मध्य भारत का पठार हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम दूसरे पे चलेंगे। तो हमको यहाँ पे एक और ये वाले जो डायरेक्शन है, जहाँ पे ये हमारा जो डायरेक्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसी डायरेक्शन या खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, तो इसी खाली स्थान को हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार होगा और ये हमारा दूसरा है, ये भी ध्यान रखना। जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका अगर कोई क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या बताना है, तो यहाँ पे आपको बताना है 23,733 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और परसेंटेज का कितना है, तो 7.7% है। याद रखना, मेन जो डाटा है आपको यही सभी चीज़ें काम देगी।
ठीक है। बुंदेलखंड का पठार हो गया, ठीक है। फिर से हम आते हैं मध्य भारत के पठार में। तो मध्य भारत का पठार जो है हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो इस क्षेत्र पे हमको मध्य भारत का पठार देखने के लिए मिलता है। कितना क्षेत्रफल है, 32,890 बता दो, ठीक है। कितने प्रतिशत है प्रदेश का, तो 10.7% है। अब फिर दूसरा हमको क्या देखने के लिए मिलता है, तो बुंदेलखंड देखने के लिए मिलता है। तो बुंदेलखंड यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है जो 23,733 किलोमीटर है, ठीक है। राज्य का कितना है, 7.7% है। आप ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ से हमको शुरुआत करना है, फर्स्ट यहाँ से मध्य भारत से, फिर दूसरे में हमको बुंदेलखंड पे चले जाना है। तो इससे क्या है, आपको एक डायरेक्शन पे याद रहेगा कि हमारा भौगोलिक वितरण, हमारा पठार जो है ऐसा है। चलिए हम दूसरे हमारा तीसरा जो है, हम तीसरे पे बात करते हैं। तो ये हमारा एक मिलता है यहाँ पे कौन सा, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। अब जो है इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है। अब यहीं पे एक दिक्कत करती है कि आपको क्षेत्रफल याद होने में बहुत दिक्कत जाती है, पर इस वीडियो में आपको क्षेत्रफल और प्रतिशत ये याद हो जाएगा कि ये राज्य का कितना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको जो है रीवा पन्ना का पठार, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। रीवा पन्ना का पठार कितना है, तो 31,000 जो है 31,954 वर्ग किलोमीटर पर है। मैंने एक में डिटेलिंग कर दी है जिससे आप फिर बाकी समझ जाओगे कि वो क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ठीक है। और परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में चलिए इसको समझते हैं कि परसेंटेज में कितना है। तो परसेंटेज में ये जो है 10 पॉइंट लगभग 3% है, 10.3% है, ठीक है। यही मेन हमारे डाक जो है आंकड़े हैं और इन्हीं को हमको याद रखना है, ठीक है। एक हमको यहाँ पे मिलता है जिसे हम लोकेट करते हैं चौथे नंबर पर का पठार, जिसे हम कहते हैं बघेलखंड, बघेलखंड, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बघेलखंड का पठार ये हमारा क्षेत्र आ जाता है। तो मैं बघेलखंड से ही बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बघेलखंड का पठार है ये, ठीक है। बघेलखंड का पठार अब हमको देखने के लिए मिल जाता है जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है, और ये याद रखिएगा सबसे छोटा पठार है। इन्हें भौगोलिक स्थिति पर भी देखा जाए क्षेत्रफल भी कम है, 21,577 वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है। परसेंटेज में 7% है टोटल, ठीक है। सबसे छोटा पठार अगर कोई पूछे तो बघेलखंड है। अभी बड़े की बाकी है, बड़े आना, जो बड़ा वाला है वो अभी आएगा, मैं बताता जाऊंगा। जहाँ पे आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटेलिंग में मिलेगी कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। तो ये प्रदेश का सबसे छोटा, प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, ठीक है। ये हमारा एक IMP बनता है यहाँ पे भी, ठीक है। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे अगर इससे पूछता है, तो 1 2 3 4 5 एक 6 क्वेश्चन आपके बन गए। 6 क्वेश्चन आपको मैप में ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पे हम चलते हैं। तो हमको यहाँ पे जो है एक नीचे रेखा देखने के लिए मिल जाती है, इसको बोलते हैं हम क्या, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। इस क्षेत्र को हम लोकेट करते हैं, ये वाला जो भाग है उसको हम पूरा बोलते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 34,000 वर्ग किलोमीटर पर है। जो परसेंटेज का कितना है, तो 11% है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये हमारा कौन सा नंबर है, 5वां। हम क्लॉक वाइज आ रहे हैं, ऐसे कुछ डायरेक्शन पे हमारा जो है घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी यहीं से हमको एक और क्षेत्र जो है देखने के लिए मिलता है, माँ नर्मदा का आपने नाम सुना होगा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब नर्मदा नदी बहती है, सोन हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए इसका नाम नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र पड़ गया है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 86,000 वर्ग किलोमीटर पर है। जो परसेंटेज पर कितना है, तो लगभग 26% है। ये सेकेंड लार्जेस्ट पठार है, यानी सेकेंड बड़ा पठार है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की बात करें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर पर है, जो 26% भाग पर फैला है, और ये दूसरा सबसे बड़ा पठार है। अभी एक बचा है,
जो हमको देखने के लिए मिलता है, और ये हमारा 6 हो गया। अब एक वो कौन सा है जिसको हम समझेंगे। तो हमको ये बीच में जो पूरा खाली स्थान देखने के लिए ये जो जगह मिलता है, इसको बोला जाता है मालवा का पठार। तो ये हमारा 7वां हो जाएगा, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार जो है कितना है, तो 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का कितना है 28.6% है। यानी ये सबसे बड़ा पठार है, आपको याद रखना। प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, ये याद रखना है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो अभी हम इसको फिर से समझते हैं कि कौन कहाँ पे स्थान पे है। हम दूसरा एक मैप फिर से बनाएंगे। तो इस भौगोलिक वितरण को आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा जो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक वितरण बटा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर से एक जो है हम बनाते हैं मैप और देखते हैं कि क्या कैसे है। तो हम यहाँ पे फिर से ऊपर की साइड ही एक मैप बनाते हैं। तो ये मैप जो है हम बनाएंगे, अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बड़ा बने और अच्छा भी बने। कुछ इस प्रकार से अपना जो है मध्य प्रदेश स्थित है। देखिए कुछ ऐसा है अपना एमपी जो है। अब इसको हम समझेंगे कि क्या कैसे है फिर से, जिससे आपको यही रिवीजन हो जाए, जिससे हम कल दूसरा वीडियो जो है डायरेक्ट मालवा के पठार से शुरुआत करें। हमने स्टार्ट किया था मध्य भारत से, पर हम पढ़ाएंगे कहाँ से, पहले सबसे बड़ा जो है मालवा का पठार है, उसी से हम शुरुआत करेंगे। और पूरा डिटेलिंग वीडियो, डिटेलिंग सब कुछ लेकर आऊँगा और डिटेल पे ही आपको समझा कर जाऊँगा। पूरा मैप के थ्रू आपको बनाऊँ के दिखाऊँगा कि मालवा का पठार किन क्षेत्रों में फैला है, कितने जिलों में फैला है, हर एक चीज़ समझ में आएगा। पर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे 7 जो है भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। चलिए तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा हमको देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा था, इसे हम बोलते हैं क्या, तो याद करिएगा, इसे बोलते हैं मध्य भारत का पठार। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मध्य भारत का पठार। कितना है, तो ये 32,890 वर्ग किलोमीटर पर है, जो 10.7% पर है। ठीक है, आपको याद रखना 10.7% पर है। ठीक है, हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल जाता है, क्लिकेट करता है, तो हमको मिल जाता है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार देखने के लिए हमको मिलता है। तो बुंदेलखंड को कितने में बांटा गया है, तो बुंदेलखंड को बांटा गया 23,733 वर्ग किलोमीटर पर है। तो ये कितना हो जाएगा, राज्य का कितना है, तो 7.7% है, ये याद रखना। ठीक है, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने डिटेल पे बता दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको एक चीज़ देखने के लिए मिलता है, रीवा पन्ना। रीवा पन्ना का जो पठार है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो रीवा पन्ना, ठीक है, रीवा पन्ना पठार, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार है। तो जो हमको कितने में देखने के लिए मिलता है, तो 31,954 वर्ग किलोमीटर पर देखने के लिए मिलता है, जो कितना है 10.3% है राज्य का। यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है बघेलखंड। बघेलखंड कितना है, तो बघेलखंड को हम समझेंगे, तो बघेलखंड है 21,577 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो राज्य का 7% है और सबसे छोटा पठार है। इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं तो ये हमको मिल जाता है सतपुड़ा बन जाता है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी देखने के लिए मिल जाता है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी हमको देखने के लिए मिल गया, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का कितना है, तो 11% है, ये याद रखना। ठीक है, अब हमको यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र देखने के लिए मिल गया। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। नर्मदा सोन घाटी को कितना है, तो नर्मदा सोन घाटी जो है 86,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला है और जो कितना है राज्य का 26% है। ठीक है, अब हमारा जो है मालवा बच्चा, हम मालवा को देखते हैं। तो ये मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा जो है कितना है,
तो ये है 88,222 वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक है, जो राज्य का कितना 28.6% पर है। तो ये हमारा पहला हो जाता है, ये दूसरा है, ठीक है, ये रीवा पन्ना तीसरा है, और चौथा जो है बघेलखंड, पांचवा हमको सतपुड़ा देखने के लिए मिला, छठवा जो है नर्मदा सोन घाटी, और सातवां जो है मालवा का पठार मिला, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक वितरण समझ में आ गई होगी, यानी मध्य प्रदेश के पठारों के विषय में आपको पूरा ये पता हो गया होगा कि इसको 7 भागों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के 7 भागों में बांटा गया है। अब हम कल से शुरुआत करेंगे एक एक टॉपिक पर उठाकर, जैसे सबसे पहले ले लेंगे मालवा, फिर हम ले लेंगे मध्य भारत, फिर बुंदेलखंड को ले लेंगे, कि इनके विषय में जानेंगे कि इन क्षेत्रों में आखिर है क्या। तो वो सभी चीज़ें हम जानेंगे, यहाँ की नदियाँ देखेंगे, फसलें देखेंगे, खनिज देखेंगे, बहुत सी चीज़ें हमको देखनी बाकी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो है मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। और कल जो है हमारा दूसरा सेशन हमारा आएगा मालवा का पठार। तो वीडियो कल आपको मालवा के पठार के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इतना डिटेल से कोई भी नहीं बता सकता। मैंने आपको यहीं पे फ़ोन में ही इस वीडियो के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया है। तो आई होप आप सभी को याद हो गया। धन्यवाद।